Hello students, today we will discuss some word problems from unit test number B3. It is for class 4th. तो क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, उन्हें ध्यान से सुनेंगे। जब समझ आ जाएं तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को दोबारा से नोटबुक पे लिखना है और बिना देखे बिल्कुल ठीक लैंग्वेज के साथ लिखना है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का। ए फैक्ट्री मेड द सेम लेंथ ऑफ वायर एवरी डे फॉर 35 consecutive days. During this period, it made 82,075 meters of wire. How many meters of wire did the factory make every day? इसका मतलब समझ लेंगे। A factory made the same length of wire every day. एक फैक्ट्री रोजाना बराबर लेंथ का वायर बनाती है। सेम लेंथ, ध्यान रखेंगे, सेम लेंथ है रोजाना, एवरी डे, फॉर 35 consecutive days, लगातार 35 डेज तक, कोई संडे मंडे की छुट्टी नहीं है, लगातार 35 डेज तक रोजाना बराबर बराबर वायर फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट मेड 82,075 मीटर्स, और इस पीरियड के अंदर में जो सारा वायर बना है वो बना है 82,075 मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। 82,000 और 75 मीटर वायर बन गया। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वायर डिड द फैक्ट्री मेक एवरी डे? तो ये जो फैक्ट्री है ये रोजाना कितना वायर बनाती है ये बताना है। एवरी डे, रोजाना, यानी कि एक दिन में कितना वायर बनता है ये बताना है। समझ में आ गया होगा। 35 डेज हैं फैक्ट्री जो वर्क करती है, रोज़ाना बराबर वायर बनाया जाता है। सारा वायर जो बनाया जाता है 82,075 मीटर बनाया जाता है, और रोज़ाना कितना वायर बनेगा ये आपको बताना है। तो देखेंगे, इसकी लैंग्वेज को एक बार समझ लेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया है। एक फैक्ट्री है जो मेड वायर इन 35 डेज, 35 डेज में जो वायर बनता है वो दिया गया है। 35 डेज में जो वायर बनता है वो दिया गया है, और वो है 82,075 मीटर्स। अब क्या है, द फैक्ट्री मेड वायर एवरी डे। रोजाना का वायर पूछ रहा है कि रोजाना का वायर कितना बनना है। जब 35 डेज में तो बनता है 82,075, तो नेचुरल सी बात है कि अगर 35 से डिवाइड कर दिया जाए 35 डेज में बनने वाले वायर को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, और ये आएगा 2345 मीटर्स। कैसे आएगा वो ये आपके पास दिया हुआ है, डिवीज़न करके हमने बता दिया है। अच्छा, वर्किंग नोट में डिवीज़न को भी करना है, ऐसे ही नहीं है रफ कहीं भी कर लिया। तो ये जो वर्किंग नोट जो होता है ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट होता है, आंसर का पार्ट होता है। 35 से डिवाइड किया गया और 82,075 को, और आंसर इधर निकल के आ गया। आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब दूसरी वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है फॉर ए फंक्शन। एक फंक्शन करना है
₹250 was collected from each flat of a complex. एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं, उनमें से हर फ्लैट से ₹250 लिए जाते हैं फंक्शन के लिए। द टोटल मनी कलेक्टेड वाज 78,000। सारा जो अमाउंट इकट्ठा हुआ वो हुआ 78,000। हाउ मनी फ्लैट्स आर देयर इन द कॉम्प्लेक्स? बताना ये है कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर में कितने फ्लैट्स हैं। फिर से क्वेश्चन एक बार बता देते हैं। एक फंक्शन किया जा रहा है, उसके लिए हर फ्लैट से 250 रुपीज़ कलेक्ट किए जा रहे हैं, और इस कॉम्प्लेक्स में कितने फ्लैट्स हैं वो आपको निकालना है। जबकि सारे फ्लैट से, एक फ्लैट से 250 लिया गया है और सारे फ्लैटों से जो अमाउंट इकट्ठा हुआ वो हुआ 78,000 रुपीज़। बात समझ में आ गई होगी। एक फ्लैट से कितने रुपए आपके पास जमा हो रहे हैं, सारे रुपए कितने जमा हो रहे हैं ये भी आपको पता लग रहा है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी फ्लैट्स, कितने फ्लैट्स हैं देयर इन दी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने फ्लैट्स हैं, ये आपको बात बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके आंसर को समझ लेते हैं। टोटल मनी कलेक्टेड, सारे जो पैसे इकट्ठे हुए सारे फ्लैट से वे हुए 78,000। और मनी कलेक्टेड फ्रॉम ईच फ्लैट, हर फ्लैट से जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो हो रहे हैं 250। तो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फ्लैट्स बनाने हैं कॉम्प्लेक्स में कितने हैं। एक फ्लैट के पैसे आपको पता है, सारे पैसे आपको पता है, तो अगर सारे पैसों को वन फ्लैट से लिए गए पैसों से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको आंसर आ जाएगा कि कितने फ्लैट्स हैं वहाँ पर। तो 312 फ्लैट्स वहाँ पर हैं। डिवीज़न को देख लें, ये आपके आंसर का वर्किंग नोट जो है पार्ट है। एक फ्लैट से लिया गया अमाउंट आपके सामने है, सारा अमाउंट कितना इकट्ठा हुआ वो आपके पास है। जब एक फ्लैट से इकट्ठे किए हुए पैसे से सारे इकट्ठे किए हुए पैसे को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फ्लैट्स आ जाते हैं जो कि हैं 312। तो 312 जो है आपके नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं। आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। एक बार लैंग्वेज ठीक से समझ आ जाए वर्ड प्रॉब्लम की तो बहुत आसान होता है उसे सॉल्व करना। वर्ड प्रॉब्लम होती हमेशा आसान है, बस समझने में थोड़ी सी कई बार दिक्कत होती है। अगर हम गलत समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आंसर भी गलत ही हो जाएगा। तो 3 नंबर वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको आवर्स निकालने हैं और आवर्स निकालने हैं कहाँ, मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ में कितने आवर्स होते हैं ये आपको बताना है। तो देख लें, सिंपल है। तो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी मंथ, जनवरी मंथ में जो डेज होते हैं सबको पता है 31 डेज होते हैं। और वन डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। और 31 डेज में
कितने आवर्स होंगे वो निकालना है। तो 1 डे में 24 आवर निकालने हैं 31 डे में, तो 24 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 744 आवर्स। तो जनवरी मंथ के आवर्स हमें निकालने थे, जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ निकाले। 1 डे में 24 आवर्स और 31 डेज में कितने आवर्स, इनका मल्टीप्लिकेशन किया गया, 24 31 को मल्टीप्लाई किया गया तो 744 हमारे पास आंसर आ गया। वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट है, इसे रफ में ना करें, इसके लिए पेयर पेज पर ही स्थान बनाएं। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 को समझ लें एक बार। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन ए वीक? एक सप्ताह, हाउ मेनी मिनट्स? हमारे पास कितने मिनट हैं और एक वीक के अंदर एक वीक में कितने मिनट हैं, ये हमें निकालना है। देखें, वीक में मिनट निकालने पड़े हैं, तो मिनट कैसे निकलेंगे देख लें। पहले वीक का सीधे मिनट नहीं निकलते हैं, एक एक यूनिट लेंगे कि भाई एक जो वीक होता है उसमें डेज होते हैं 7 और 1 डे में आवर होते हैं 24, इसलिए 7 डे, क्योंकि 1 वीक में से निकालने हैं तो 7 डे में आवर होंगे 24 का 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 168। तो ये आ गया एक हफ्ते में 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं। हम जानते हैं कि 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है, तो 168 हमारे पास आवर्स हैं। तो 168 ये जो आवर्स हैं, इनमें मिनट्स निकालने के लिए 160 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 आवर में 60 मिनट्स और 168 आवर्स में 60 मल्टीप्लिकेशन 168, इससे निकलेगा मिनट्स और मिनट्स आ जाएंगे 10,080। ये आपके पास मिनट आ गए हैं। वर्किंग नोट हमारे आंसर का पार्ट है, इसलिए वर्किंग नोट लिखेंगे। 168 आवर्स हमारे पास आ गए हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 168 आवर्स में कितने मिनट होंगे उसके लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके 10,080 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम। 5 नंबर वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 5 आवर्स? इसमें आपको हाउ मेनी सेकंड्स निकालने हैं और कितने 5 आवर्स में। 5 आवर्स में और सेकंड आपको निकालने हैं, तो वही करेंगे। आवर के बनाएंगे मिनट, मिनट के बना देंगे सेकंड। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन 5 नंबर का। सिंपल है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर में 60 मल्टीप्लिकेशन 5 के से साथ निकल गया 300 मिनट्स। अब 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होते हैं, तो 300 मिनट्स में
कितने सेकंड होंगे? 300 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया 18,000 सेकंड्स। 18,000 सेकंड्स का टाइम आ गया है कि 5 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 5 आवर्स में 18,000 सेकंड्स होते हैं। कैसे निकलेगा वो आपको बता दिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थी क्लास 4 के लिए। इन्हें अपनी नोटबुक पे लिखें, अपने आप से कोशिश करें कि आप इन्हें सॉल्व कर पाएँ। नहीं समझ में आया है तो वीडियो देखकर समझ लें। समझ में आ गया है, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को नोटबुक पे लिखें और इन्हें अपने आप बिल्कुल ठीक लैंग्वेज के साथ सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।